हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नए चैप्टर के साथ। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है द जे एंड द पीकॉक्स, यानी कि नीलकंठ और मोर। हालांकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यह कई सारे मोर की बात हो रही है। आइए ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड अ जे हु वांटेड टू बी एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक्स, यानी एक बार एक नीलकंठ रहा करता था। हु वांटेड जो चाहता था, खूबसूरत होना, टू बी एज ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत होना चाहता था जैसे कि मोरे होते हैं। यहाँ पे एस लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये बात प्लूरल में हो रही है क्योंकि कई सारे मोर की बात हो रही है। तो वो खूबसूरत होना चाहता था जैसे और सारे मोर होते हैं उनकी तरफ से। The jay also had a long colorful feathers, but he was not satisfied with them. यानी कि जय ऑल्सो हैड लॉन्ग कलरफुल फेदर्स। जय के पास यानी कि नीलकंठ के पास था, क्या था, एक लंबी कलरफुल यानी कि रंगीन फेदर यानी पूंछ। यानी कि जो जय था यानी नीलकंठ के पास लंबी और कलरफुल जो पूंछ होती है वो थी। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैम, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। यानी कि जो ये कलरफुल था, बड़ी और कलरफुल जो उसके पंख थे, जो उसकी पूंछ थी, वो उससे खुश नहीं था। ही kept comparing himself with the peacocks. He kept comparing, वो हमेशा कंपेयर करता था himself, खुद को, with the peacock, यानी कि खुद को हमेशा से कंपेयर करता था पीकॉक यानी मोरों के साथ। वन डे यानी एक दिन, ही फाउंड अ बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स, यानी एक दिन ही फाउंड उसे मिला, यानी ये किसे मिला, नीलकंठ को। उसे मिला एक बंच ऑफ पीकॉक फेदर, यानी एक बंच यानी कह सकते हैं ढेर सारा, गुच्छा कह सकते हैं। बंच यानी एक काफ़ी सारे, बंच ऑफ पीकॉक्स यानी कि जो बंक ऑफ, ही फाउंड अ बंच ऑफ पीकॉक फेदर, यानी काफ़ी सारे उसको मोर के जो पंख है उसे मिले। ही गेदर्ड ऑल द फीदर्स एंड टाइड देम टू हिज टेल। ही गैदर उसने इकट्ठा किया, ऑल द फीदर्स सारे, यानी कि जो पंख थे जो उसे मिले थे बंच ऑफ फीदर्स, वो सारे फीदर्स को यानी पंखों को उसने इकट्ठा किया। एंड टाइड देम और उन्हें बांधा, टू हिज टेल यानी कि अपने पूंछ से। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेदर लगा हुआ है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे ये दो सेंटेंस ऐड किया गया है एंड के साथ। तो यहाँ भी देखिए टाई का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया टाइड। तो यानी कि उसने सारे के सारे जो पंख उसे मिले थे उसने उसको इकट्ठा किया और उन्हें बांधा अपनी पूंछ से। प्लीज्ड विद हिज लुक, ही प्राउडली शटर्ड टुवर्ड्स अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, यानी कि आप, he proudly stood stood towards a master of peacock, यानी कि वो प्राउडली यानी कि घमंड के साथ, स्टड मतलब होता है अकड़ जाना, यानी कि एक तरह से अपने आप में ही गुम हो जाना कि हाँ मैं इस तरह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो प्राउडली अपने आप को, अपने लुक पे प्राउडली वो अकड़ गया था किसके सामने, टुवर्ड्स अ मास्टर ऑफ पीकॉक्स, यानी कि जो पीकॉक यानी कि जो मोर होते हैं उनके झुंड के सामने वो अकड़ गया था घमंड के साथ। एज ही वॉज एंजॉइंग हिज टाइम, जैसे कि वो अपना टाइम जो एंजॉय कर रहा था। द पीकॉक्स रिकॉग्नाइज्ड दैट he did not belong to their master. He was, as he was enjoying his time, जैसे को अपना टाइम एंजॉय कर रहा था, द पीकॉक रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो मोर थे उनके साथ जो एंजॉय कर रहा था, तो मोरों ने उसे रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया। क्या पहचान लिया कि ही डिड नॉट, कि वो हम, कि ही डिड नॉट बिलोंग टू दियर मास्टर, यानी कि वो, और ये ही लगाया गया है, वो लगाया गया है नीलकंठ के लिए, कि वो बिलोंग नहीं करता है। किन से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि जो उनका झुंड था पीकॉक का, मोरों का जो झुंड है उससे बिलोंग नहीं करता था। उसकी वजह से उसने पहचान लिया। दे पीक्ड एट हिम एंड टोर ऑल द फेदर्स ऑफ हिज टेल, यानी कि दे पिक्ड एट हिम, पिक्ड का मतलब होता है
जो कभी आपने देखा होगा लाइफ में, जो चिड़िया होती हैं जो वार करती हैं, लड़ाई करती हैं, तो कभी कभी अपने चोंच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसको पेग यानी कि चोंच मारना एक तरह से कह सकते हैं। तो दे पेग्ड हिम, यानी कि मोर जो थे, मोरों ने पेग्ड हिम, उसे चोंच मारा, उसे हिम यानी कि किसको, यानी कि ये जो नीलकंठ है उसको चोंच मारा। एंड टोर ऑल द फेदर्स, टीयर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। टोर, टोर का मतलब होता है एक तरह से फाड़ना होता है, तोड़ना फोड़ना। तो आप उसने चोंच मार मार के उसको फाड़ के दिया, उसके जो पंखों को, सारे पंखों ऑफ हिज टेल्स, यानी जो उसके पूंछ में सारे पंख लगे हुए थे वो चोंच मार मार के सब नष्ट कर दिया, ख़राब कर दिया। डिसअपॉइंटेड, निराश होते हुए, ही वॉकड बैक टू हिज फ्रेंड्स। ही वॉकड यानी कि जो नीलकंठ था वो लौटा, ही वॉकड बैक, वो लौटा टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वो लौटा अपने दोस्तों के पास। दे वर एंग्री एट हिम फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बेटर दैन देम। दे वर यानी कि वो थे गुस्सा, एंग्री, दे वर एंग्री यानी कि दे की बात हो रही है, प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है जो नीलकंठ के जो दोस्त थे वो कई सारे दोस्त थे, तो उनमें वो एंग्री यानी वो गुस्सा हुए, किस पे गुस्सा हुए, नीलकंठ के ऊपर, यानी कि एट हिम। सो दे वर एंग्री एट हिम, वो उन पे गुस्सा हुए, वो गुस्सा हुए उस पर, किस लिए गुस्सा हुआ, फॉर प्रिटेंडिंग टू बेटर देन देम, यानी कि जो वो नाटक कर रहा था अच्छा होने के लिए, किससे ज़्यादा अच्छा होने के लिए, मोरों से। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिटेंडिंग टू बी बेटर, यानी कि अच्छा और बेहतर होने के लिए का नाटक कर रहा था, किससे, देन देम, यानी और ये देम लगा हुआ है मोरों के लिए, यानी कि जो मोरों से अच्छा बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था, उसके लिए वो गुस्सा हुए। He regretted his decision and learned that God has made everyone beautiful in their way. He regretted यानी यही लगा है नीलकंठ के लिए, नीलकंठ को एहसास हुआ, अफसोस हुआ कि यहाँ उसने गलत किया है, तो उससे अफसोस हुआ। किस, क्या अफसोस हुआ, ही डिसीजन, अपने फैसले पर अफसोस हुआ। एंड और लर्न दैट, और उसने सीखा कि गॉड हैज़ मेड, यानी कि जो ईश्वर ने बनाया है, एवरीवन, ईश्वर ने बनाया है एवरीवन, हर एक को खूबसूरत, इन दियर वे, अपनी तरह से, हर एक तरह से, अपने अपने तरफ से, हर इंसान को, हर जंतु को, हर जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, हर सबको ईश्वर ने अपने तरीके से अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है। और जो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं पंख लगा के कि मैं भी बेहतर हूँ, तुमसे अच्छा हूँ, तो ये स्टोरी थी। और आप इस तरह से कह सकते हैं कि नेवर रिग्रेट बीइंग योरसेल्फ, आप जैसा हैं वैसा ही रहने की कोशिश करिए। अपने आप को ये मत कहिए, सोचिए कि आप बुरे हैं, ये सोच के कि अपने आप को रिग्रेट फील मत करिए कभी। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय।